बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। अब यहां से शुरू होती है खफा होने की खबर। चिराग पासवान का फोन बंद। दिल्ली में जदयू के एक बड़े नेता के साथ उनकी मीटिंग। क्यों नहीं इस देश के गरीबों को वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करना चाहिए? क्यों नहीं ये मांग की जानी चाहिए कि देश में पूरे साल चुनाव ही चलता रहे? कम से कम उन राज्यों के लोगों को तो ये मांग करनी ही चाहिए जो विकास के किसी भी पैमाने पर पिछड़े हुए हैं। मसलन बिहार को ही देख लीजिए। अब देखिए ना कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सूबे के लोगों के लिए सरकार बहादुर कितना काम किए जा रही है। यकीन मानिए अगर इसी रफ्तार से साल 2 साल काम हो जाए तो तस्वीर काफ़ी हद तक बदली नजर आएगी। ये क्यों? अब देखिए कि 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच बिहार की 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे जा चुके हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने ये पैसा दिया है ताकि महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस बहस में पड़ना ही नहीं है कि 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू हो जाएगा, या फिर ये बहस कि बिहार इस तरह का बोझ झेल पाएगा क्या, क्योंकि जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, लगभग 36,000 रुपए, वहाँ 10,000 रुपए मिलना बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इतना भर नहीं हुआ है, 6 अक्टूबर यानी आज ही पटना में मेट्रो को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर जाएंगे तो एक बगीचा दिखेगा जिसकी जमीन पर योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के फूलों की चादर बिछी हुई है। जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सैकड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं का फीता कटा हुआ है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम में भी पहली बार स्टंप गाड़ा गया है। नालंदा से मुंगेर तक योजनाएं ही योजनाएं हैं। निराशा के गर्त में गिरकर कई बार ये जुमला उछाल दिया जाता है कि पब्लिक सब भूल जाती है, लेकिन जनता इतनी भी शॉर्ट मेमोरी तो नहीं होती कि महीने भर पहले हो रहे इन कामों को मतदान तक भूल जाए। लेकिन मतदान तक भूलने और ना भूलने की बहस से पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों ही गठबंधनों को एक सवाल से डील करना है। कहीं गठबंधन के साथी गठबंधन का अंतिम लक्ष्य तो नहीं भूल गए, सरकार बनाने का लक्ष्य। ये सवाल क्यों? क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन दोनों ही गठबंधन टिकट बंटवारे के सवाल का सर्वसम्मति से कोई जवाब तलाश नहीं पाए हैं। शादी वाले घर में जैसे फूफा मुंह फुला लेते हैं, ठीक वैसे ही कुछ पार्टियां दोनों खेमों में मुंह फुलाते दिख रही हैं। सूत्रों का काम बढ़ा हुआ है। कोई बता रहा है कि चिराग पासवान का फोन बंद हो गया है, वो नॉट रीचेबल हो गए हैं, तो कोई कह रहा है कि मुकेश सहनी अपने विकल्पों का बक्सा खोल चुके हैं। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच फीलिंग गुड सिचुएशन बना तो दिया गया, तो अब जीतन राम मांझी रूसने लगे हैं। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। ये बिहार चुनाव से जुड़ा आपका कार्यक्रम इलेक्शन वॉच है। इस एपिसोड में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान की बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा और जरूरी अपडेट, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखें बता दी। बताया कि 2 चरणों में बिहार चुनाव होगा। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान, 14 नवंबर को होगी काउंटिंग यानी रिजल्ट का दिन। 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि अगले 5 बरस पटना के एक अणे मार्ग से सूबे की सत्ता कौन संभालेगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। ध्यान रहे कि 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा है, जिससे ठीक 8वें दिन पहले चरण का मतदान होगा, तो इस तरह से भी चुनाव की तारीखों को देखा जाना चाहिए। अब बात सीट शेयरिंग को लेकर कर लेते हैं। शुरुआत महागठबंधन से, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी CPI-ML हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, इसी में बखरा लगना है। डिमांड्स के लिहाज से जाएं तो 243 को उलटना पड़ेगा, माने 342 में काम फरियाएगा। तो अब हो रही है रस्सा कशी।
पटना में 5 अक्टूबर को ही महागठबंधन की एक बैठक हुई। पहले सभी दलों के नेता एक साथ बैठे, टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक एक कर सभी पार्टियों के नेताओं से अलग बैठक की, जहां डिमांड और उपलब्धता पर चर्चा की गई। आरजेडी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग का नंबर लगभग फाइनल हो चुका है। उसी हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसे बता देते हैं। आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 55 सीटें गई हैं। सीपीआई एमएल को 20, वीआईपी को 15, सीपीआई को 6, सीपीएम को 4 सीटें मिली हैं। इसके बाद बची 3 सीटों में झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिलेगी। फिर से बता दें, ये सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी है। आधिकारिक ऐलान जब महागठबंधन की ओर से होगा तब इस पर मुहर लगेगी। अब यहाँ से शुरू होती है खफा होने की खबर। वीआईपी के मुकेश सहनी ने 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद मांगा था, मांग भी रहे, लेकिन बात 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। दूसरी मुसीबत यह है कि महागठबंधन की पार्टियां इलेक्शन रिजल्ट से पहले डिप्टी सीएम पद को लेकर मुकेश सहनी से कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती। पटना के पत्रकारों से बात करने पर पता चलता है कि मुकेश सहनी ने यह स्थिति देखते हुए दूसरे विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया था। चर्चा है कि दिल्ली में जदयू के एक बड़े नेता के साथ उनकी मीटिंग भी हुई, जिसमें एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत हुई। लेकिन मसला ये फंस गया कि एनडीए भी सहनी को 10 से ज्यादा सीटें देने की स्थिति में नहीं है। याद कीजिए 2020 बिहार चुनाव में वीआईपी ऐन मौके पर महागठबंधन से चली गई थी। तब एनडीए ने उन्हें 11 सीटें दी थीं, लेकिन उस चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं थे, अकेले चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए वीआईपी के लिए 11 सीटें मैनेज करना एनडीए के लिए मुश्किल नहीं था। मगर इस बार चिराग एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब अब तक तो हैं ही, आगे क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि चिराग को लेकर भी नाराजगी की खबरें हैं। चिराग पर विस्तार से आगे बात होगी। भाकपा माले से जुड़े एक नेता जो महागठबंधन की बैठक में मौजूद थे, वो ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे, महागठबंधन में ही रहेंगे, क्योंकि एनडीए के मुकाबले यहाँ उन्हें ज्यादा सीटें मिल रही हैं। भाकपा माले के वही नेता अपनी पार्टी को मिलने वाली सीटों से खुश नहीं हैं। कहते हैं कि हमने 40 सीटों की लिस्ट दी थी, जो लॉजिकल था, हमारी तैयारी भी है, पिछली बार का परफॉर्मेंस भी हमारे साथ है, लेकिन हमें 20 से 25 सीटों के बीच ही संतोष करना होगा। बता दें कि भाकपा माले ने 2020 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीत कर लाए 12 सीटें। तीनों वाम दलों ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इसी व्याप पर भाकपा माले ने अकेले 40 सीटें मांगी, जो मिलती तो नजर नहीं आ रही हैं। कुल जमा बात यह है कि महागठबंधन में गुत्थी उलझी है मुकेश सहनी की वजह से, जो सीटों पर समझौता को तैयार हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के पद पर कतई नहीं। सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, बात बन गई है। बात सब है। वो चाहते हैं कि जब सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब ही ये ऐलान किया जाए कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सत्ता संभाल रही एनडीए गठबंधन की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। एनडीए में भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बिहार दौरे पर रहे। अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई। दिल्ली में भी एक एक कर बैठकें हुई हैं। फार्मूला इस धड़े में भी तय हो चुका है, लेकिन मुंह फुलव्वल चल रहा है। तो पहले फार्मूला जान लेते हैं, फिर नाराजगी की चर्चा करेंगे। सूत्रों के हवाले से जो फार्मूला हमारी जानकारी में है वो हम बता रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि के लिए एनडीए की ओर से ऐलान का इंतजार करना होगा। जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी को 1 सीट कम मिलेगी, यानी 100 सीटें। इसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी आर को 26 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम को 8-8 सीटें दी गई हैं। इस धड़े में 2 पार्टियों को ये फार्मूला पसंद नहीं आ रहा, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। सूत्र बता रहे हैं फार्मूला तय होते ही चिराग पासवान का फोन बंद हो गया है, वो नॉट रीचेबल मोड में चले गए हैं। बीजेपी ही चिराग से बातचीत कर रही थी, जो अब नहीं हो पा रही है। फिर दोहरा दें, ये सूत्रों का दावा है। हालांकि जीतन राम मांझी रीचेबल हैं और कम से कम 20 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस संख्या पर राजी नहीं। तो मांझी को राजी करने के लिए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मांझी से मुलाकात की।
5 अक्टूबर को प्रधान और मांझी की बैठक हुई। हालांकि बैठक 15 मिनट में खत्म हो गई और नाराजगी दूर नहीं हुई। मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा और धर्मेंद्र प्रधान की भी हुई, क्योंकि बीजेपी के ही कहने पर कुशवाहा ने पवन सिंह को आशीर्वाद दिया। अब उनकी इच्छा है कि बीजेपी कुशवाहा के खाते में कुछ ज्यादा सीटें डाल दे, लेकिन बीजेपी के मुताबिक 8 सीटों से ज्यादा की गुंजाइश नहीं बन पा रही है। जदयू के एक नेता ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बताते हैं कि हम 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। अब कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये सवाल बीजेपी को हल करना है। बीजेपी बातचीत भी कर रही है। मीडिया में जो नंबर चल रहा है, मान के चलिए कि उसी के आसपास ऐलान होगा। चर्चाएं तेज हैं कि क्या 2020 की तरह इस बार भी चिराग अपने पिटारे से कुछ नया मूव निकालने वाले हैं। कहीं वो फिर अकेले लड़ जाने का मंसूबा तो नहीं बना रहे, या फिर जनसुराज वाले प्रशांत किशोर के साथ अपनी दोस्ती को राजनीतिक मंच पर तो खड़ा करने का विचार नहीं है चिराग पासवान का। लेकिन इन सवालों के साथ ये फैक्ट नथी है कि चिराग पासवान केंद्र की ही एनडीए सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। वैसे वो अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इन बयानों और इशारों को अलग अलग हिसाब से डिकोड किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सब कुछ सूत्रों के हवाले से ही है। पुख्ता जानकारी के लिए दोनों गठबंधनों की ओर से होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में दोनों गुट सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान कर देंगे। कैसे कि गई दिन 29 बाकी का हिसाब है। पार्टियां और प्रत्याशियों को अपने चुनाव की तैयारी भी करनी है। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है आनंद ने। शुक्रिया।